अपने केस से जुड़े हुए कार्य यानी कि केस से जुड़े हुए कार्य करने के लिए जैसे हाजिर होना, आवेदन करना, अन्य कोई कार्रवाई करना खुद करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम निम्नलिखित तरीके से भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी पार्टी को ज़रूरी नहीं है वो पार्टी खुद ही करे। पार्टी चाहे तो कर सकती है, पार्टी खुद कोर्ट में जाकर ये कार्रवाइयाँ कर सकती है। ठीक है, नहीं तो मान्यता प्राप्त एजेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 3, जिसमें बात की गई है मान्यता प्राप्त एजेंट और उनका प्लीडर, यानी कि दो लोगों की बात करी गई है यहाँ पे। एक वैलिड जो एजेंट हो मान्यता प्राप्त और उसका प्लीडर, तो इनके कार्य के बारे में बात की गई कि इनको पास क्या पावर होंगी, क्या काम ये कर सकते हैं कोर्ट वगैरह में। तो समझते हैं रूल 1 ऑर्डर 3 का रूल 1, जिसमें बात की गई है उप संजातियाँ, हाजिर होना आदि। ठीक है, हाजिर होना और बाकी कोई बचे हुए काम हो उनके बारे में स्वयं या फिर मान्यता प्राप्त एजेंट के द्वारा या प्लीडर द्वारा किए जा सकेंगे। मतलब कि किसी को हाजिर होना हो या फिर अन्य कोई कार्य करना हो तो पार्टी स्वयं कर सकती है, या फिर उसका मान्यता प्राप्त एजेंट कर सकता है, या फिर उसका प्लीडर कर सकता है। अब इन तीनों के बारे में ये रूल हमारा बात करता है। सब समझते हैं भाई क्या है। ठीक है, आप अपना डायरेक्ट में इसको मिला के हुए पढ़ते चलिए, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में किसी भी पार्टी को अपने केस से जुड़े हुए कार्य यानी कि केस से जुड़े हुए कार्य करने के लिए जैसे हाजिर होना, आवेदन करना, अन्य कोई कार्रवाई करना खुद करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम निम्नलिखित तरीके से भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी पार्टी को ज़रूरी नहीं है वो पार्टी खुद ही करे। पार्टी चाहे तो कर सकती है, पार्टी खुद कोर्ट में जाकर ये कार्रवाइयाँ कर सकती है। ठीक है, नहीं तो मान्यता प्राप्त एजेंट, यानी कोई एक वैलिड होना चाहिए एजेंट जिसको आपने ऑथोराइज़ किया हो पार्टी की तरफ से। उसका ऐसा कोई मान्य एजेंट जैसे कि कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई अन्य एजेंट हो ऑथराइज, ये काम कर सकते हैं। पार्टी कर सकता है, एजेंट कर सकता है, प्लीडर कर सकता है। प्लीडर को क्या है, पार्टी के वकील या कानूनी प्रतिनिधि एडवोकेट को भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कौन से काम, जैसे कि हाजिर होना, आवेदन करना, अन्य कोई प्रोसीडिंग। ठीक, लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई यह निर्देश दे, अगर कोर्ट यह निर्देश डायरेक्शन देता है कि पार्टी को खुद हाजिर होना चाहिए, कोई मैटर फंस जाता है, कोर्ट कहता है कि भाई खुद पार्टी को भेजो, तो तुम इन तीनों को नहीं भेज सकते। सॉरी, ये तो है ही, इन दोनों को नहीं भेज सकते, आपको खुद हाजिर होना पड़ेगा। ठीक, शॉर्ट्स में वही मैटर है, शॉर्ट्स में लिखा है। एग्जाम्पल समझा देते हैं कि राम ने श्याम पर पैसा वापस ना करने का केस किया। राम खुद कोर्ट में जाकर केस लड़ सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। राम अपने बड़े भाई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को भेज सकता है जो उसकी ओर से किसी कार्रवाई कर सकता है। ठीक, राम अपने वकील को नियुक्त कर सकता है जो उसकी ओर से कार्य कोर्ट में बहस कर सकता है। तो ये रूल 1 ऑर्डर 3 जिसमें बात की गई है मान्यता प्राप्त एजेंट और प्लीडर के बारे में, उनके बारे में बात करता है कि ये लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो आगे हम रूल में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ बात करता है कि इन तीनों को क्या करने की पावर है। हाजिर हो सकते हैं ये लोग आपकी तरफ से, जो मेन पार्टी है उसकी तरफ से हाजिर हो सकते हैं, कोई आवेदन कर सकते हैं, कोई अन्य कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ठीक, मान्यता प्राप्त एजेंट है ये सभी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और प्लीडर भी ये सभी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ठीक, तो भाई समझ में आ गया होगा, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं था। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रूल में जो हमारा रूल 2 होगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।